बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। तो क्या हाल आप सबका, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो हमारे पास मशक चल रही थी 6 शरिया 1। तो इसके ना हम सवाल नंबर 1 से लेकर 5 तक पहले कंप्लीट हल कर लिए थे। तो आज हम सवाल नंबर 6 से आगे हल करेंगे। तो सवाल नंबर 6 देखें जी, हमारे पास दिए गए वेक्टर की सिमत में यूनिट वेक्टर मालूम करें। तो सबसे पहले हमें यूनिट वेक्टर का पता होना चाहिए, वो क्या होता है। तो आप ना पेज नंबर 115 पे आए ना बुक के, तो हमारे पास ये ना आप देखें, ये रहा हमारे पास यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास है, आप यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन देख लें एक बार। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसकी अधिक कीमत 1 है, और अगर ए वेक्टर हमारे पास हो, कोई वेक्टर है, तो इसके यूनिट वेक्टर को हम ए ऊपरी कैप से जाहिर करते हैं। और इसकी तारीफ यूं की जा सकती है कि ए ऊपरी कैप है, ए वेक्टर नीचे ए वेक्टर की अधिक कीमत या ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इंग्लिश में मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले की मदद से हम अपने सवालों को हल करेंगे। तो चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो सवाल नंबर 6 की हमारे पास स्टेटमेंट है जी। तो पहले पार्ट हमारे पास ए वेक्टर है बराबर -4i जमा 5j। तो ये हमारे पास ए वेक्टर तो है, हम फार्मूला लिख लेते हैं यूनिट वेक्टर का। तो हमारे पास होता है ए वेक्टर लिख के ऊपर ये कैप बराबर आएगा ए का वेक्टर बटे में आ जाएगा हमारे पास ए वेक्टर की अधिक कीमत। तो इस फार्मूले में अगर हम देखें ना, तो ये हमने मालूम करना है ना, ए वेक्टर हमारे पास पहले है, तो ये नीचे वाली जो ए की अधिक कीमत है वो हमने मालूम करनी है। और अधिक कीमत का ये फार्मूला भी आपको दिखा देता हूँ। तो बुक के पेज नंबर 114 पे आए ना, तो हमारे पास ये देखें वेक्टर की ये अधिक कीमत, ये रहा हमारे पास ये पोर्शन। तो देखें फार्मूला है जी ओपी या ए वेक्टर हम वहाँ पे लिख लेंगे एक्स की 2 जमा वाई की 2। ये फार्मूला आपने याद रख लेना, ये हमारे पास अधिक कीमत निकालने का फार्मूला है। तो ये हम वहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम ए वेक्टर की अधिक कीमत निकालते, तो हम लिखेंगे ए वेक्टर, यहाँ पे अपने अमुदी लाइन लगानी है और ये फार्मूला लिख लें एक्स की 2 जमा वाई की 2, ऊपर आ जाएगा हमारे पास ये जज़ा। एक्स की 2 हमारे पास आई वाली रकम है, हमारे पास कितनी है -4, उसका आ जाएगा हमारे पास वैसे स्क्वायर आ जाएगा, जमा वाई का जगह हमारे पास जे वाली होती है, तो हमारे पास है 5, ऊपर आ जाएगा उसका स्क्वायर और ये होल का आ जाएगा हमारे पास जज़ा। तो उसको हल कर लेते हैं जी। 7 ए की अधिक कीमत का वैसे आपने लिख लेनी है। तो ये हमारे पास 7 चल रहा है। तो ए का जो 4 का जो स्क्वायर होता है ना हमारे पास मनफी, ये देखिए -4 जरा -4 होगा ना, तो मनफी मनफी जमा हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा 16, जो हमारे पास आ जाएगा 16। तो हम लिख लेंगे जी 16 जमा 5 को 5 से रब करें तो 25, 5 का स्क्वायर कितना आता है जी 25, ऊपर आ जाएगा हमारे पास जैसे। अब ये जमा हो रहा है 16 और 25 को जमा करें ना, तो हमारे पास बन जाएगा 41, ऊपर आ जाएगा जजा। देखिए एक की अधिक कीमत हमारे पास आ गई है। तो अब हम ये फार्मूला दोबारा यहाँ पे लिखेंगे, हमारे पास है जी ए यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर बटे हमारे पास ए वेक्टर की अधिक कीमत। तो इसमें हम इस फार्मूले की मदद से हम जो कीमत दर्ज करते हैं, तो हमने ये मालूम करना है ए वेक्टर, एक की वेक्टर कीमत हमारे पास देख लें स्टार्ट में हमारे पास -4 आई जमा 5j, और बटे में ए वेक्टर हमने कितना निकाला है अधिक कीमत 41 का जजर। तो आप जो है ना 41 के जजर इनको अलग अलग दे देते, हम लिखेंगे -4 बटे में आ जाएगा 41 का जजर, 7 आई आ जाएगी जमा 5 बटे में आ जाएगा हमारे पास 41 का जजर और 7 जे आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए का यूनिट वेक्टर निकला है, ये हमने इसका जवाब निकालना था। ठीक हो गया जी, हमारे पास पहला पार्ट जो था सवाल नंबर 6 का कंप्लीट हो गया। इस फार्मूले की मदद से हमने हल कर लिया। ये फार्मूला अपने याद रखने, जो बाकी भी पार्ट्स हैं यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक हो गया जी, जवाब आ गया है जी। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास जी ए वेक्टर है बराबर 6i, ये नीचे मोड़ की अलामत आपने नीचे आई की लिखनी है, जमा 8j, ये भी अलामत लिखनी है, ये वेक्टर की अलामत है। तो एक बार वैसे लिख लेते तो हम फार्मूला भी लिख लेते हैं। हमारे पास है जी ए यूनिट वेक्टर का ऊपर ये कैप आ जाएगी, सिंपल ए वेक्टर बटे में आ जाएगा ए वेक्टर की अधिक कीमत। तो हमारे पास ए तो है, इस ये हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले ए वेक्टर की अधिक कीमत निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे ए वेक्टर की अधिक कीमत बराबर फार्मूला लिख लेते हैं एक्स की 2 जमा वाई की 2, ऊपर आ जाएगा हमारे पास जजा। तो देखिए एक्स की जो होती है आई वाली रकम होती है हमारे पास, वो कितनी 6 आ जाएगा, जमा वाई हमारे पास होती है 8, जी वाली रकम तो 8 का मुरब्बा आ जाएगा, ऊपर ये जजर वैसे का वैसे आ जाएगा। तो देखिए 6 का स्क्वायर आता है हमारे पास 36, 36 जमा, ये आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, 2 का 3 का, इसी तरह 8 का हमारे पास आ जाएगा 64। तो ये हमारे पास आ गया है ये ऊपर जजर, इनको हम जमा कर लेते हैं। 3664 को हम जमा कर लेते हैं, 36 जमा आ जाएगा 64, जवाब आ जाएगा 100। इसका आप जो जज़र ले लेते तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो इसको हम जमा किया, हमारे पास ये लिख भी लें एक की अधिक कीमत,
ये आ जाएगा हमारे पास 100, ऊपर आ जाएगा इसका जजर, 100 का जजर हमारे पास आ गया है 10। तो ये जो हमारे पास आ गया है जी ए की अद्दी कीमत कितनी आ गई 10। अब इसी फार्मूले की मदद से हम जो यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं, हमारे पास ए यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर बटे हमारे पास ए वेक्टर की अद्दी कीमत। ए हमारे पास कितना है स्टार्ट में देख लें आप, 6i जमा 8j, तो हम लिख लेते हैं जी 6i जमा 8j, और बटे में हमारे पास एक वेक्टर कितना है जी 10, तो हम 10 लिख लें। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर बराबर आ गया 6i जमा 8j बटा 10। तो इसको हम थोड़ा जो ना थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, 6i 10 अलग कर लेते हैं जमा 8j अलग कर लेते हैं। तो ये देखिए दो के टेबल पर काटो, 2 3 6, तो 2 5 10 होता है, ये दो भी टेबल पर 2 4 2 5 10। तो फाइनल जो हमारे पास आ गया 3i बटे में हम लिख लेंगे, बटे में 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 7i आ जाएगा। इसी तरह जमा 8 की जगह आ जाएगा 4, और 10 की जगह 5, क्योंकि दो के टेबल काट के साथ आपने लिख देना j। तो हमारे पास जो है यूनिट वेक्टर आ गया जी पार्ट नंबर 2 का। आई होप आपको समझ आ गई होगी इस पार्ट की, फार्मूले की मदद से आपने हल कर लेना है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 का जवाब है। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास ए वेक्टर बराबर 1/6 का जजर आई जमा 1/6 का जजर जे। तो एक बार हमने वैसे सवाल को लिख लिया, अब हम फार्मूला भी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो ए यूनिट वेक्टर के ऊपर ये कैप आ जाएगी, ए वेक्टर बटे में आपने लिख देना ए वेक्टर की अद्दी कीमत। तो हमारे पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर की अद्दी कीमत हमने निकालनी, तो वही फार्मूला हम लिखेंगे, ए वेक्टर अद्दी कीमत का एक्स की 2 जमा आ जाएगी वाई की 2, ऊपर आ जाएगा हमारे पास जजर। तो देखें ये आई वाली रकम आपको वो आपने समझना नहीं एक्स की, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1/6 का जजर आ जाएगा, ऊपर ये आ जाएगा वैसे का स्क्वायर जमा वाई की जगह अपनी ये वाली समझ लेनी 1/6 का जजर ऐसे स्क्वायर आ जाएगा, होल करके आ जाएगा हमारे पास ये जजर। ठीक हो गया जी। आप जो है एक का स्क्वायर हम हमारे पास एक आ जाता है, बटे में 6 जजर हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, बटे में नीचे हमारे पास 6 बच जाएगा, जमा ये एक का स्क्वायर हमारे पास एक आ जाएगा, जजर व स्क्वायर काट के बाकी 6 आ जाएगा, ऊपर होल का जजर तो वैसे आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया जी। तो ये साथ हमारे पास ए वेक्टर की अद्दी कीमत चल रही है, ये हमने मालूम करनी है। तो अब ये देखें हमारे पास है, इसका हम जो जुजाफ कर ले लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा जी 6। तो देखिए 6 जवाब आ जाएगा 1, जमा ये भी आ जाएगा 6 तो जवाब आ जाएगा हमारे पास 1, ऊपर आ जाएगा ये हमारे पास जजर। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास ए वेक्टर की अद्दी कीमत साथ चल रही है, एक और एक हमारे पास हो जाएगा 2 बटा हमारे पास आ जाएगा जी 6। तो ये देखिए जजर ऊपर आ जाएगा वैसे। तो ये देखिए दो के टेबल कटर 2 1 2 2 3 6, तो हमारे पास 1/3 का आ जाएगा हमारे पास जजर। तो हमारे पास ए वेक्टर की अद्दी कीमत ये आ गई 1/3 का जजर। तो ये हमारे पास है। तो आप देखें ना, तो एक का जजर हमारे पास एक ही आ जाता है, और 3 का जजर वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, 3 का जजर नीचे वैसे आपने लिख देना है। तो हमारे पास ये आ गई हमारे पास आप अद्दी कीमत ए वेक्टर की। अब हम जो ये वाला फार्मूला में जो पहले आपको बताया था, ये वाला आपने फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देना। तो हम लिखेंगे ए वेक्टर का है जो यूनिट वेक्टर का फार्मूला, ऊपर ये कैप नीचे वेक्टर की नामत, ए वेक्टर बटे में आप लिख देना है ये ए वेक्टर की अद्दी कीमत। ठीक हो गया जी। तो देखिए मेरे पास ए वेक्टर कितना है, स्टार्ट में देख लें 1/6 का जजर जमा 1/6 का जजर आई, तो जे भी हमारे पास 2 हैं, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे ए वेक्टर की कीमत हमारे पास है जी 1/6 का जजर जमा दूसरी हमारे पास है जी 7i है, 7i लिख लेना है आपने, जमा दूसरी हमारे पास 1/6 का जजर, और ये जे है, और ये बटे में हमारे पास ये जो एक कितनी कीमत निकाली हमने 1/3 का जजर, तो हम लिख लेंगे 1/3 का जजर। तो ये हमारे पास, तो अब देखें ये तुम्हारे पास ए वेक्टर की कीमत हमने लिख दी, नीचे हमने ए वेक्टर की अद्दी कीमत लिख दी। तो ये हमारे पास तो वैसे आ जाएगा 1 बटा हमारे पास आ जाएगा 6 का जजर 7i आ जाएगा, जमा ये भी वैसे आ जाएगा 1 बटा हमारे पास आ जाएगा 6 का जजर 7j आ जाएगा। तो देखिए ये जो है तकसीम बटे का बटे ऊपर जाएगा, तो ये जो है ज़रब में ये ऊपर चला जाएगा 3 का जजर, ये तकसीम में ऊपर जाके ज़रब हो जाएगा, और ये 1 नीचे आ जाएगा। क्या था, बटे का बटे ऊपर जाके चेंज हो जाएगा, 3 का जजर बटा 1 हो जाएगा। तो ये देखें साथ आपने
ए यूनिट वेक्टर के लाजमी लिखनी। तो ये हमारे पास आ गया। इसको हम मजीद हल करते हैं। तो हम देखिए ये 3 का जज़र इससे ज़रब हो रहा है और एक नीचे वाले से ज़रब हो रहा है। तो 3 का जज़र पहले इससे ज़रब करते हैं 1 से, तो क्या आ जाएगा 3 का जज़र आ जाएगा बटे हमारे पास 6 का जज़र और 7 आई वैसे आ जाएगा, जमा इस 3 जो इस 1 से ज़रब किया तो वैसे 3 का जज़र आ जाएगा बटे हमारे पास 6 का जज़र और जमा हमारे पास क्या आ जाएगा 7 क्या आएगा जे। एक को एक 6 से ज़रब करेंगे तो वही जवाब आएगा। तो ये हमारे पास आ गया। तो देखिए इस जज़र को हम एक जज़र में लिख सकते हैं, दोनों को हम लिखेंगे 3/6 लिख देंगे। और ये हमारे पास आई क्या किया कि तो अलग अलग जज़र थे उनको एक जज़र में लिख दिया, जमा इसको को आपने एक जज़र में लिख लेना 3/6 7 आपने जे लिख देना। तो ये हमारे पास है जी। देखिए 3 हमारे पास 1/2 आ गया, ऊपर आ जाएगा हमारे पास होल का जज़र 7 आ जाएगी आई, जमा ये भी काट जाएगा 3 2 हो जाएगा 6, तो हमारे पास ये भी आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा हमारे पास जज़र और जे आपने 7 लिख देना है। तो हमारे पास क्या चल रहा है ए यूनिट वेक्टर चल रहा है। तो देखिए ए का जो जज़र होता है हमारे पास एक ही आ जाएगा बट हमारे पास क्या आ जाएगा 2 का जज़र 7 आई आपने लिख देना जम। इस एक का जज़र भी एक आ जाएगा बटे में आपने 2 लिख देना, ऊपर आ जाएगा इसका जज़र क्योंकि 2 का जज़र हल नहीं होता 7 आपने जे लिख देना। तो हमारे पास ए यूनिट वेक्टर की कीमत आ गई है। ठीक हो गई। ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का जवाब है। बस इस एक फार्मूले की मदद से आप अपना हल कर सकते हैं। ए वेक्टर उन्होंने हमें दिया होता है तो अधिक कीमत हमने निकालनी होती है, वो इस फार्मूले की मदद से हम निकालेंगे, फिर हम जो हल कर लेंगे ये फार्मूला अप्लाई करके। तो सवाल नंबर 6 का हमारे पास आखिरी पार्ट है, पार्ट नंबर 4 ए वेक्टर बराबर 1/2 आई मनफी 3/4 जे। ये हमारे पास फार्मूला लिख लेते हैं यूनिट वेक्टर का। ऊपर ये कैप बराबर आ जाएगा हमारे पास ए का वेक्टर बटे में हमने ए वेक्टर की अधिक कीमत। तो हमारे पास ए वेक्टर तो है, ए ये हमने मालूम करना, ये हमारे पास नहीं है ना अधिक कीमत। सबसे पहले हम अधिक कीमत इसकी मालूम करते हैं। हम लिखेंगे जी ए वेक्टर की अधिक कीमत का फार्मूला हमारे पास है कि एक्स की 2 जमा वाई की 2 और पर होल का क्या जी जज़र हमारे पास, ये हमारे पास फार्मूला है। तो देखिए जो आई वाली रकम होती है ना वो हमारे पास एक्स की 2 होती है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ऊपर इसका क्या आ जाएगा हमारे पास ये स्केयर, जमा वाई की जगह होती है हमारे पास जे की, तो हमारे पास मनफी 3/4, तो हम लिख लेंगे मनफी 3/4 ओपर होल का आ जाएगा स्केयर और जज़र आपने वैसे लिख देनी ऊपर। इसको हल कर लेते हैं हम। देखिए एक का स्केयर हमारे पास एक आ जाता है बटे 2 में हमारे पास कितना आ जाएगा स्केयर 4 जमा ये मनफी 3 है ना, ये देखिए मनफी 3 जरा मनफी 3 करेगा मनफी मनफी जमा 3 3 9 आ जाएगा हमारे पास। 3 का जो है हमारे पास 9 आ जाएगा जमा 4 का हमारे पास आ जाता है 16 और जैसा क्या है ऊपर वैसे का वैसे। तो देखिए हमारे पास ये 4 ये 16 इसका हम लोग इजाफा निकालेंगे तो ये आप रफ फॉर्मूला भी कर सकते हैं। आप लिख लें 4, सब पहले 4 पे तकसीम करते हैं 4 4 16 4 1 4, फिर 4 पे तकसीम करते हैं 4 4 1 4, तो ये देखिए 4 4 16, तो इजाफा कितना आ गया हमारे पास 16। हम लिख लेते हैं यहाँ पे इजाफा है कि हमारे पास 16 आ गया। तो 4 का पढ़ा 16 पे लाएं तो जो हमारे पास आता है 4, फिर 4 को 1 से ज़रब करें तो 4 1 4 आ जाएगा जमा 16 1 16 जो आप 1 का आएगा उसको 9 से ज़रब करें 9 9, ऊपर आपने जज़र जो है लाजमी लिख देना है। तो देखें 4 और 9 को जमा करें तो हमारे पास बन जाएगा 13 बट हमारे पास आ जाएगा 16, ऊपर आ जाएगा जी जज़र वैसे का वैसे। तो 13 का जो जज़र है वो हल होता ही नहीं, तो हम लिख लेंगे 13 का जज़र वैसे। तो 16 का जज़र हमारे पास आ जाता है 4, तो ये हमारे पास क्या था ए वेक्टर की अधिक कीमत। तो ये हमने मालूम कर ली। तो आप जो हम फार्मूला लिखेंगे उसकी वजह से हल कर लेंगे। हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास है जी ए यूनिट वेक्टर बराबर जी ए वेक्टर बटे में हमारे पास है जी ए वेक्टर की अधिक कीमत। ठीक हो गया। तो आप सामने लिख लें ए वेक्टर हमारे पास कितना है, तो देख लें स्टार्ट में हमारे पास 1/2 आई मनफी 3/4 जे, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1/2 आई मनफी 3/4 7 जे है और बटे में हमारे पास आया आई की अधिक कीमत कितनी जी 13 का जज़र बटे में हमारे पास है जी 4। तो इससे अगला जो स्टेप हम यहाँ पे कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे ए यूनिट वेक्टर 1/2 तो हम ऐसे लिख लेंगे 7 आई आ जाएगी मनफी 3/4 वैसे आ जाएगा और 7 क्या आ जाएगा जे। तो देखिए ये जो बटे का बटा ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये जो ज़रब हो जाएगा 4 बटा हो जाएगा 13 का जज़र, ऊपर जाके ऊपर जब जाएगा ना ज़रब हो, ये ज़रब हो जाएगी, ये नीचे तकसीम हो जाएगा जब बटे के ऊपर जाएगा क्योंकि बटे का बटा है ना। तो ये हमारे पास आ गया। तो देखिए ये 4 से ज़रब हो रहा है, हम इसको अंदर ज़रब कर देते हैं 4 1 4 बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास 2 और 7 आ जाएगा आई
ठीक हो गया जी। मनफी हम लिख लेंगे जी 4 3 12। अगर 4 जर ऊपर से जरूर 13 नीचे से जरूर होगा तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे जो है 7 लिख लेना था, यहाँ लिख लेते हैं 13 का जजर। मनफी 4 3 हो जाएगा 12 बटा जाएगा 4 × 13 का जजर। तो ये हमारे पास क्या किया कि 4 को ऊपर से रिजर्व कर दिया, 13 को नीचे वाले से रिजर्व कर दिया। तो ये देखिए हमारे पास जो है 2 कट रहा है, 2 2 2 2 4 तो आ जाएगा 2/13 का जजर आ जाएगा ऊपर। आगे हमारे पास आई, ये कट रहा है 4 4 4 3 12 तो आ जाएगा मनफी 3/13 का जजर 7 जे है तो हम लिख लेंगे जे। तो ये हमारे पास जवाब आ गया है जी ए का यूनिट वेक्टर 4 का, पार्ट नंबर 4 का। ठीक हो गया। ये अपनी एक बात याद रखनी है कि आप ब्रैकेट्स भी आप लगा सकते हैं कि 4 ऊपर वाले से जरूर होगी, 4 4 आ जाएगा, 13 की जगह 2 आ जाएगा। इसी तरह से मनफी 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 से जरूर हो जाएगा, और 4 जो 13 से जरूर हो जाएगा। बाकी देखिए 2 2 2 2 4 हो जाएगा, 2/13 का जगह आ जाएगा 7 आई, मनफी 4 4 4 3 12 3 13 का जगह आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। बस ये एक फार्मूला है, ये आपने याद कर लेना यूनिट वेक्टर का। ये हमने जो अप्लाई किया यहाँ पे, इसकी मदद से आप सबसे पहले आपने एक की अधिकता निकालनी है, वो ये फार्मूला, इस फार्मूले की मदद से निकाल लेंगे। फिर आप इस फार्मूले पुट कर दे, आपको पास जवाब आ जाएगा। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 6 कंप्लीट हो गया। तो बच्चों सवाल नंबर 7 हमारे पास है जी, ए वेक्टर हमारे पास जी 5 आई मनफी 7 जे, और बी वेक्टर हमारे पास मनफी आई मनफी जे हो, और सी वेक्टर हमारे पास 2 आई जमा 3 जे हो, तो ए जमा बी मनफी 3 सी की मतवाजी यूनिट वेक्टर मालूम करें। तो पहले हमने इसको मालूम करना है, फिर इसका यूनिट वेक्टर भी मालूम करेंगे। तो ये हमारे पास जो है सारा डाटा है। ए हमारे पास हमने लिख लिया, बी भी लिख लिया, और सी भी वेक्टर लिख लिया। तो ये हमारे पास जो है पहले हम ये मालूम कर लेते हैं, फिर इसका हम यूनिट वेक्टर लेंगे। तो सबसे पहले हम ये वैसे लिखते हैं, ए जमा ये नीचे वेक्टर की अलामत ए वेक्टर जमा हमारे पास आ जाएगा ये बी वेक्टर मनफी ये आ गया 3 सी वेक्टर। तो पहले हमारे पास ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर की कीमत हमारे पास कितनी है जी, सबसे पहले 5 आई, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 5 आई। उसके बाद मनफी 7 जे है तो हम लिख लेंगे जी 7 जे। इसके बाद जमा है, उसके बाद बी वेक्टर, तो बी वेक्टर की कीमत कितनी हमारे पास ब्रैकेट लिख लेंगे, मनफी आई है तो हम लिख लेंगे मनफी आई, और उसके बाद मनफी हम लिख लेंगे जे, आप ब्रैकेट्स को कर देंगे बंद। इसके बाद मनफी ये 3 आ जाएगा, और सी वेक्टर हमारे पास कितना है जी देख लें आप, 2 आई हमारे पास, ये 2 आई और जमा 3 जे है, तो ये हमारे पास है सी वेक्टर की कीमत। ये हमने लिख ली सिंपल, इसके बराबर आके इसको बराबर लिखें, तो ये वैसे हमारे पास आ जाएगा 5 आई। ठीक हो गया। मनफी ये आ जाएगा हमारे पास 7 जे, जब मनफी मनफी हो जाएगा आई, और जब मनफी मनफी हो जाएगा जे, ये हमारे पास आ जाएगा जे। मोड की लामत आपने लाजमी नीचे लगानी है। यह जगह मनफी 3 को जरूर करें, मनफी 2 6 आ जाएगा, 7 आई आ जाएगा, जब मनफी मनफी 3 हो जाएगा हमारे पास 9, और 7 आ जाएगा जे। तो इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए आई वाली कीमत हमारे पास कितनी है, 1 2 और 3। तो देखिए ये जमा का 5 है तो मनफी का है, या ऐसे करें मनफी का 1 और मनफी का 6, मनफी का 7 हो गया। मनफी का 7 में से हम जो है जमा 5 आई करेंगे तो हमारे पास मनफी 2 आई बच जाएगा। ठीक हो गया। तो हम लिख लेंगे हमारे पास मनफी 2 आई। अब जे वाले को देखिए, ये हमारे पास 7 जे है, और ये 1 जे, और ये, तो देखिए ये सारे मनफी का मनफी, मनफी 1 जे और मनफी 9 जे, मनफी 10 जे हो गया, और मनफी 7, देखिए मनफी 10 जे और मनफी 7 जे, तो ये हमारे पास आ जाएगा मनफी 17 जे। ठीक हो गया। ये हमारे पास आप अमल भी कर सकते हैं। तो हम लिख लेंगे मनफी हमारे पास कितना आ गया 17 जे। तो ये हमारे पास, आप इसको ना आप किसी भी वेक्टर आपने हम लिखते हैं फर्ज किया, इस वेक्टर को अब हमने यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हमने इसको ना इस वेक्टर को हम कोई भी नाम जी दे लें, तो जो आपको पसंद है, मैं तो यहाँ पे जी ले रहा हूँ। फर्ज करें कि इस वेक्टर को हम जी का नाम दे देते हैं, जी का नाम देते हैं। तो अब ये क्या बन जाएगा, जी बराबर आ जाएगा जी वेक्टर हमारे पास मनफी 2 आई मनफी 17 जे। तो ये हमारे पास अब इसका हमने यूनिट वेक्टर लेना है। तो यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला होता है हमारे पास आ जाएगा जी, ऊपर ये कैप आ जाएगा, जी का वेक्टर बटा जी वेक्टर की अद्धी कीमत। ये हमारे पास फार्मूला है, ये आपने याद रखना है यूनिट वेक्टर का। तो ये हमारे पास जी तो है, पहले हम जी का अद्धी कीमत निकालेंगे, तो हम इसी जी यहाँ पे लिखते हैं जी इसका ही अद्धी कीमत हमारे पास जो फार्मूला होता है एक्स की 2 जमा वाई की 2, ऊपर आ जाएगा हमारे पास जैसे। देखिए जो हमारे पास आई वाली रकम होती है हमारे पास एक्स की 2 के बराबर होती है, तो हम लिखेंगे मनफी 2 आ जाएगा, ऊपर आएगा हमारे पास के है जमा, जो जे वाली रकम होती है हमारे पास होती है जी वाई के, तो हम लिख लेंगे मनफी 17, और ऊपर उसका आ जाएगा स्केयर, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये। तो देखिए मनफी 2 का जो हम लिखेंगे मनफी 2, जब मनफी 2 पर हमारे जब 2 2 4, तो हमारे पास 4 आ जाएगा, तो इसका तो आ गया हमारे पास स्केयर 4 जमा 17 का हमने कैलकुलेटर पे ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे
जो है 17 ज़रब 17, तो जवाब आ जाएगा 299। ये मनफी मनफी जमा हो जाएगा ज़रब होकर, तो 299 आ गया हमारे पास। ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जज़र। साथ अपने जी की अद्दी कीमत लाजमी लिखनी है, तो इनको जमा करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 293 का जज़र, ये हमारे पास जी आ गया, जी की अद्दी कीमत। अब हम इस फार्मूले में दर्ज कर देंगे, फार्मूला दोबारा लिख लें कि जी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है हमारे पास होता है जी वेक्टर बटा जी वेक्टर की अद्दी कीमत के। तो जी वेक्टर हमारे पास स्टार्ट में चले, तो ये हमारे पास इसको हमने फर्ज किया था ना, मनफी 2i मनफी 17, ये तो हम लिख लेंगे मनफी 2i मनफी 17 जे। तो बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, जी की अद्दी की तो हमने कितनी निकाली से 293 का जज़र, तो हम लिख लेंगे 293 का जज़र। तो आप जो है साथ अपने जी का यूनिट वेक्टर लिखना है, तो हम लिख लेंगे मनफी 2 बटा हम लिख लेंगे 293 का जज़र, साथ हम लिख लेंगे आई, ठीक हो गया। और लिख लेंगे मनफी 17 बटा हम लिख लेंगे 293 का जज़र, साथ लिख लेंगे जे। तो हमारे पास जी का यूनिट वेक्टर आ गया, ये हमारे पास फाइनल आंसर, यही हमने मालूम करना था सवाल नंबर 7 का। ठीक हो गया जी। एक बार फिर देख लें कि हमें पर ए का वेक्टर दिया हुआ था, बी वेक्टर दिया हुआ था, सी और मुतवाज़ी यूनिट वेक्टर मालूम करना था हमारे पास ए जमा बी मनफी 3c। तो हमने पहले इसकी कीमत निकाली, इनको मुतवाज़ी बराबर रखकर, तो हमारे पास एक आ गया ये। तो इसको हमने ना, ये हमारे पास था ए वेक्टर जमा बी वेक्टर मनफी 3c का जवाब था, तो इसको हम ना फर्ज कर लिया कि इसको सारे को हमने जी का वेक्टर का नाम दिया। ये जो सारा था ना, इसको हमने जी का वेक्टर दिया, और फिर हमने यूनिट वेक्टर का फार्मूला हमारे पास होता है जी बराबर जी वेक्टर बटा जी वेक्टर की अद्दी कीमत। ये फार्मूला तो हमारे पास जी वेक्टर तो था, ये हमने मालूम करना है, तो हमारे पास अद्दी कीमत आनी थी ना इसकी पहले, तो जी वेक्टर की हमने पहले अद्दी कीमत निकाली, फिर इस फार्मूले में पुट कर दी, तो हमारे पास जो है आगे यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास फाइनल आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक हो गया जी। तो चलते हैं जी सवाल नंबर 8 की तरफ। तो सवाल नंबर 8 है हमारे पास, ए वेक्टर 3i मनफी जे, इसके बाद बी वेक्टर मनफी 2i जमा 4j, और सी वेक्टर हमारे पास i जमा 2j हो, तो हमने 3a मनफी 2c 4 जमा 4b के मतवाज़ी यूनिट वेक्टर मालूम करना है। तो ये सवाल नंबर 8 के हमारे पास डाटा है, तो ये हमने मालूम करना। सबसे पहले हमारे पास 3a है ना, तो हम ये लिख लेते हैं, ये 3a मनफी 2c, उसके बाद जमा 4b है, 4b वेक्टर लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 3 है, तो हम 3 लिखते हैं। उसके बाद ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर हमारे पास कितना है जी, 3i हम लिखेंगे यहाँ पे, 3i मनफी जे है, ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे। इसके बाद मनफी 2 हम लिखेंगे मनफी 2, और सी वेक्टर हमारे पास है जी आई है और जमा 2j है। इसके बाद जमा हमारे पास है जी 4, और बी वेक्टर हमारे पास कितना है जी, देखिए मनफी 2i और जमा हमारे पास है जी 16j। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है सारा डाटा है जो हमने इस पे मतवाजी रखकर हल करना है। तो देखिए इनको हल करते हैं जी हम मजीद। इसको 3 3 हमारे पास हो जाएगा जी 9, 7 आ जाएगा आई, मनफी 3j आ जाएगा, मनफी 2 एकम 2, यहाँ पे एक अद्दी सारा है ना, तो ये 2 आई आ जाएगा। इसके बाद जमा मनफी मनफी इसको मनफी कर देगा 2 2 आ जाएगा हमारे पास 4, और ये आ जाएगा जे, जमा मनफी मनफी 4 2 जगह हमारे पास 8, ये आ जाएगा आई, जमा जमा जमा, और ये हमारे पास कितना है जी, ये था सॉरी, ये 16 नहीं, ये 4 है। ये देखिए आप बी वाली ना रकम 4 बी थी ना, तो ये 4 है, यहाँ पे 16 मैंने लिख दिया था गलती से, तो 4 4 आ जाएगा 16j। ठीक हो गई, हमारे पास 16j आ गया। इसको हल कर लेते हैं मजीद। तो देखिए हमारे पास ये है 9i, ये भी आई वाला है और ये भी आई वाला है। तो देखें मनफी 8 2 आई और मनफी 2 आई, तो ये जैसे हो जाएगा मनफी 10 आई हो गया। इसमें से हम जो जमा करवाएंगे तो बाकी हमारे पास बचेगा माइनस का आई, माइनस का आई, यही ना 10 में से 9 हो गए, तो मैं एक बात जगह इसका यहाँ पे एक अद्दी सर है, मनफी 3j और मनफी 4j, मनफी 7j हो गया, 7j 16 में से निकल गया, तो हमारे पास जमा 9j आ जाएगा। ये अपने हल कर लेना है ध्यान से। ये देखिए 16j जमा का है ना, और ये मनफी 4 और ये मनफी 3, मनफी मनफी जमा हो जाती है, 3 और 4 7, 16 में 7 गए तो जमा बाकी जगह 9j। तो ये हमारे पास आ गया है जी 3a मनफी 2c वेक्टर जमा 4b वेक्टर। तो हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ये फर्ज किया, इस वेक्टर को आप कोई नाम देने, इस वेक्टर को z का नाम देने से, तो हमारे पास बन गया z बराबर है अब मनफी आई जमा 9j। तो अब इसका मैं यूनिट वेक्टर मालूम करना है, तो हमारे पास जो फार्मूला होता है यूनिट वेक्टर को हमारे पास होता है जी, देखिए जी, ये अपने ऊपर कैप लगानी है, जी वेक्टर
बटे में जी वेक्टर की अद्दी कीमत। तो ये हमारे पास ये जी वेक्टर तुम्हारे पास है, ये हमने मालूम करना है। इसके पहले अद्दी कीमत निकालेंगे, तो हम अद्दी कीमत निकाल लेते हैं। आपने मोटी लाइन लगानी है और हमारे पास फार्मूला लिखना है, एक्स की 2 जमा वाई की 2 ऊपर है जजर, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जो होती आई वाली रकम पर एक्स, तो यहाँ पे एक अद्दी सर हम एक लिख लेंगे, जिसकी रकम आई है, आई का सिंपल मतलब इसके साथ एक अद्दी सर है, तो हम लिख लेंगे ऊपर 2 जमा वाई हमारे पास जो है 9, ये आ जाएगा ऊपर 2, ये आ जाएगा हमारे पास जजर। तो देखें एक का स्क्वायर एक आ जाएगा, जमा 9 का हमारे पास 81 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा जजर। तो देखें हमारे पास कितना आ गया जी, 81 और 2 82, तो हमारे पास जी की अद्दी कीमत क्या आ गई 82 का जजर। अब हम इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। हमारे पास फार्मूला है जी का यूनिट वेक्टर का फार्मूला, जी यूनिट वेक्टर जी वेक्टर बटे हमारे पास जी वेक्टर की अद्दी कीमत। तो जी वेक्टर जो देखें हमारे पास कितना है, मनफी आई जमा 9 जे है ना, हम लिख लेंगे यहाँ पे मनफी आई जमा 9 जे बटे हमारे पास कितना आया था 82 का जजर। तो अलग अलग लिख लेते हैं, इसमें हमारे पास एक अद्दी सार है, एक अद्दी सार लिख कर आप साथ मनफी लिख दें और ये 82 का जजर आ जाएगा और साथ आई लिख दें। ठीक हो गया। इसके बाद जो है जमा आप 9 लिख लें और साथ नीचे 82 का जजर और साथ जे लिख लें, तो ये हमारे पास जो है जी यूनिट वेक्टर आ गया है। ठीक हो गया जी। हमारे पास सवाल नंबर 8 था, ये बिल्कुल सवाल नंबर 7 की ही तरह था, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है जी। तो सवाल नंबर 9 जी, दर्जन में से कौन से वेक्टर मुतवाजी हैं। हमारे पास ए वेक्टर है जी 6i जमा जे, बी वेक्टर है 12i जमा 2j। ये हमारे पास दो वेक्टर हैं, हमने इन्हें देखना है मुतवाजी हैं, मतलब कि इन दोनों में से किसी में से हम जो कोई चीज़ मुश्तरक ले लेंगे, मुश्तरक लेने के बाद जो हमारे पास दूसरा आएगा वो दूसरे के बराबर होगा, जो वेक्टर आएगा ना वो दूसरे के बराबर होगा। जैसे कि हमारे पास बी वेक्टर है ना, तो बी वेक्टर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बी वेक्टर है हमारे पास, दोबारा लिख लेते हैं 12i जमा 2j। इसमें से हमारे पास मुश्तरक क्या आ रहा है 12 में से हम जो दो मुश्तरक ले लें तो हमारे पास आ जाएगा, इसको किसे, इसका मतलब कि इसको डिवाइड करना, 12 को आप 2 पे तकसीम करें तो ये आ जाएगा जी 6। ठीक हो गया, मतलब कि 6 आ जाएगा, साथ अपने आई लिख लेना है, जमा 2 पे तकसीम करें तो 2 से कट जाएगा, जवाब 1 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे और साथ जे, एक ना भी लिखे तो इसका मतलब जे होता है। तो ये देखें जो मुश्तरक लिया तो जो दूसरा वेक्टर है वो किसके बराबर है, ये देखिए 6i जमा 1j इसके बराबर आ गया ना, एक के, तो हम लिख सकते हैं ना जी बी बराबर है जी 2a वेक्टर के। यही है ना, ये जवाब आया वो ए वेक्टर आ गया। यही आपने बात याद रखनी, मुतवाजी, कोई चीज़ मुश्तरक लेने से जो जवाब आ जाए दूसरे वेक्टर के बराबर आ जाए तो एक दूसरे के मुतवाजी होंगे। तो हम लिखेंगे ए वेक्टर मुतवाजी है बी वेक्टर के, ये आपने लिख भी लेना, और ये सिंपल नहीं तो ये भी लिखना, ये मुतवाजी है, ये भी आप लिख सकते हैं कि ए मुतवाजी है बी के, तो ये ए वेक्टर भी, ये इसकी सारी आपने लामतें लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर मुतवाजी है बी वेक्टर के, मुतवाजी भी सिंपल लिख सकते हैं जी। हमारे पास पार्ट नंबर 1 का जवाब है। ठीक हो गया ये, मतलब कि इनमें से कोई चीज़ मुश्तरक लें, मुश्तरक लेने से जो जवाब आ जाए अगर दूसरे वेक्टर के बराबर आ जाए तो हमारे पास मुतवाजी हैं, वो बराबर हैं। तो ये बात आपने याद रख ली। पहला पार्ट है हमारे पास, तो चलते दूसरे पार्ट की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 है जी हमारे पास, ए वेक्टर मनफी 2i जमा 3j, बी वेक्टर हमारे पास 6i मनफी 9j। तो एक बार मैंने वैसे लिख लिया सवाल को, इसमें से हम लोग बी वेक्टर को लिखते हैं, बी वेक्टर हमारे पास है जी 6i मनफी 9j, तो ये हमारे पास है। अब इसमें से हमने वो चीज़ मुश्तरक लेनी है जो जिनसे ये जवाब एक आ जाए, तो हम जो 3 मुश्तरक ले लेंगे, तो 3 2 जमा कर मनफी 3 जो हम मुश्तरक ले लेते हैं, तो मनफी 3 मुश्तरक लिया, तो ये देखें 6 को आप लिखे मनफी 3 पे तकसीम करें तो 3 2 6 मनफी 2 आ जाएगा, यहाँ पे मनफी 2 साथ आपने आई लिख लेनी है। ठीक हो गया। इसके बाद है मनफी मनफी हो जाएगा, जमा 9 को आप करें 3 पे तकसीम तो आ जाएगा हमारे पास 3, तो ये आ जाएगा 3j। तो देखिए ये जो जवाब आया मनफी 2i जमा 3j एक बराबर नहीं है, बराबर है ना, तो जो बी वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, बी वेक्टर 2 टाइम्स आ गया हमारे पास ए, दो गुना, सॉरी मनफी 3 गुना आएगा, मनफी 3 गुना किसके वेक्टर ए के। तो हमारे पास क्या आ गया कि ए वेक्टर किसके है, बी के मुतवाजी है, जो आप हमारे पास बराबर आ गया, तो हम लिखेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब मुतवाजी होता बी, और ये भी लिख सकते हैं जी वेक्टर ए मुतवाजी है वेक्टर बी के। ठीक हो गया जी। ये पार्ट नंबर 2 था। ये आपने बात याद रखनी कि कोई चीज़ मुश्तरक लेने से अगर दूसरा उसके बराबर आ रहा है तो ये हमारे पास मुतवाजी होगा, ये हमारे पास आ गया पार्ट नंबर 2 का जवाब। तो सवाल नंबर 9 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, ए वेक्टर है जी 5i मनफी 4j और बी वेक्टर हमारे पास 6i मनफी 3j। इसमें से जो हम कोई भी चीज़ मुश्तरक नहीं आ रही है, ये इसमें से मुश्तरक लेते हैं, अगर 2 भी लेते हैं ये 3 आ जाएगा, ये
कोई भी चीज़ में मुश्तरक आ ही नहीं रही, तो हम लिखेंगे ए वेक्टर बी का मतवाजी नहीं है। कोई चीज़ मुश्तरक नहीं आ रही, क्या मुश्तरक कोई चीज़ आएगी तो दूसरी रकम बराबर होगी ना, क्योंकि देखें इसमें कोई चीज़ मुश्तरक नहीं आ रही। अगर 3 का टेबल लें तो 3 2 6 3 1 आ रहा है, यहाँ से ये बराबर नहीं आ रहा है एक के, तो ये हमारे पास बी जो है मुश्तरक आ ही नहीं रहा, इसलिए हम लिखेंगे वेक्टर ए वेक्टर बी का मतवाजी नहीं। ये भी सूरत लिख सकते हैं, तो ये भी आप लिख सकते हैं वेक्टर ए बराबर नहीं है वेक्टर बी के, जो आपको ठीक लगे आप लिख सकते हैं। तो हमारे पास पार्ट नंबर 3 का जवाब है। तो चलते हैं जी आखिरी पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4 है जी, सवाल नंबर 9 का। तो पार्ट नंबर 4 है जी हमारे पास, ए वेक्टर जी 3i - 7j, बी वेक्टर जी 6i - 14j। तो हम जो बी वेक्टर को यहाँ पर लिखते हैं, बी वेक्टर हमारे पास है जी 6i - 14j। इसमें से क्या मुश्तरक लें कि ये ए आ जाए, तो हम जो है ना बी वेक्टर यहाँ पर लिखते हैं 2 ले लेते हैं मुश्तरक, इसका मतलब 2 को 6 पे तकसीम करते हैं तो ये 3 आ जाएगा हमारे पास, तो हम लिख लेंगे 3i, 7 लिखेंगे - 14 को भी 2 पे डिवाइड करें तो आ जाएगा 7, तो आ जाएगा 7 7j लिख लें। तो ये देखिए जो हमारे पास 3i - 7j एक बराबर आ गया ना, तो हम लिखेंगे जी बी वेक्टर क्या है जी, दो गुना है ए वेक्टर के, तो इसको मतवाजी हो गया, तो हम लिख लेंगे ए वेक्टर मतवाजी है वेक्टर बी के, जो आपको ठीक लगे। ठीक हो गया, ये भी लिख सकते हैं जी ए वेक्टर मतवाजी है जी वेक्टर बी के। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 9 का आखिरी पार्ट था। ठीक हो गया जी, ये आपने बात याद रखनी कि कोई चीज़ मुश्तरक लेने से अगर वो दूसरा वेक्टर के बराबर आ रही है तो वो चीज़ हमारे पास मतवाजी होगी, अगर वो नहीं आ रही तो हमारे पास मतवाजी नहीं होगी। तो चलते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। तो सवाल नंबर 10 से जी, एक ऐसा वेक्टर मालूम कीजिए जो 3i - 2j से 3 गुना बड़ा हो और लेकिन इसकी सिमत मुखालफ, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक है जी, ये हमारे पास एक वेक्टर है, अब इसको 3 गुना करना तो ये 1 गुना और ये 3 गुना, इसकी लेंथ तो होगी ना डबल, ये हमारे पास क्या आ गया था 3z, हम लिख सकते हैं ये 3z के। अगर इसकी मुखालफ सिमत तो इसको हम मनफी से ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास जो है इस तरफ आ जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 और ये 3, तो आ जाएगा मनफी 3z। क्या किया कि हमने मनफी से ज़रब का, तो इसकी मुखालफ सिमत होगी, लेंथ तो डबल हो जाएगी लेकिन सिमत क्या हो जाएगी मुखालफ। तो ये हमारे पास, तो सबसे पहले हम करते हुए फर्ज किया, इसको हम जी का नाम देते हैं, आप किसी का भी आप इसको नाम दे सकते हो। हम लिखेंगे जी बराबर हमारे पास आ जाएगा जी 3i - 2j। अब लिखेंगे सवाल की शर्त के मुताबिक, सवाल की शर्त के मुताबिक, तो ये हमारे पास है जी, ये हमारे पास सिंपल सिमत में मुखालफ है, तो हम इसको किससे ज़रब करेंगे -3 से ना, 3 गुना ना, 3 गुना इसको किससे मुखालफ सिमत हम लिखेंगे, इसको तरफैन को -3 से ज़रब करने से, तो ये देखिए ये आ जाएगा -3 ज़रब हो जाएगा हमारे पास जी वेक्टर से, और इस तरह जी -3 ज़रब हो जाएगा जी 3i से, मनफी हो जाएगा हमारे पास 2j के। तो ये 3 को अंदर ज़रब करते तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा -3z आ जाएगा, वैसे मनफी 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 होता है 3 हमारे पास 9 आई जगह, मनफी मनफी जमा, ये देखिए जी 2 3 6 और 7 आ जाएगा हमारे पास j। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। तो आप देखिए ना लेंथ तो डबल होगी लेकिन सिमत भी क्या होगी मुखालिफ। तो ये देखिए 3 के बाद 6 के बाद 9, 3 होगी ना, लेकिन सिमत क्या, अब जमा थी तो मनफी हो गया। ये देखिए जमा थी ना 2 का डबल, फिर 4 का डबल 6, तो ये 3 गुना तो होगी लेकिन सिमत भी क्या होगी मुखालिफ। ये हमारे पास सवाल था कि एक ऐसा वेक्टर मूव करे जो हमारे पास ये से 3 गुना बड़ा, अगर इसको हम 3 गुना करें तो ये इस तरफ हो जाएगा लेकिन इसकी सिमत मुखालिफ, तो इसको मनफी 3 ज़रब कर जाएगा, -3z से कर तो इसकी सिमत मुखालिफ हो जाएगी। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है, ये हम लिखेंगे सवाल के मुताबिक तरफैन को -3 से ज़रब कर दें क्योंकि सिमत के मुखालिफ है। तो हमारे पास फाइनल आंसर है जी सवाल नंबर 10 का। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो मशक 6-1 का हमारे पास आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 11। दो ऐसे वेक्टर्स मालूम कीजिए जो हमारे पास 3i - 5j से 2 गुना हो, इनमें से एक इसकी सिमत में हो और दूसरा मुखालिफ सिमत में हो। तो इस सवाल में हमारे पास 2 सिनेरियो आ रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। फर्ज करिए हमारे पास एक जी वेक्टर है, इसकी लेंथ इतनी है हमारे पास, इतनी सिर्फ इतनी। अब इसकी हमें जो डबल करनी है तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास डबल हो जाएगी, या इसकी हो जाएगी एक सिमत में, क्या हो गया 2z इसी सिमत में जा रहा है। अगर इसकी दो ही गुना इसकी करनी है लेकिन सिमत क्या मुखालिफ हो, तो हम जो क्या करेंगे इसी को -2 से ज़रब कर दें, हम लिखेंगे -2 ज़रब जी, तो आ जाएगा हमारे पास
बराबर मनफी 2g के। तो ये हमारे पास ये कंडीशन आपने याद रखनी है कि फर्ज हमारे कर हमारे पास एक जी वेक्टर है, अगर उसको एक सिमत में जाओ तो उसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो एक सिमत में लेंथ तो डबल हो जाएगी और एक ही सिमत में होगी। अगर लेंथ हमने डबल कर रखनी है, सिमत मुखालिफ करनी, तो हम क्या करेंगे, मनफी से 2g से ज़र्ब कर देंगे। यही हमारे पास है। सबसे पहले आपने करना जी, फर्ज किया आपने ना जी ले लेना, जिसको जी वेक्टर का नाम दे देना, या जगह 3i मनफी 5j। जो सवाल की पहली शर्त है तो हम लिखते हैं सवाल की पहली शर्त, पहली शर्त के मुताबिक 2 गुना एक ही सिमत में हम क्या करेंगे, 2 से ज़र्ब कर देंगे ना, तो हम लिखेंगे जी 2g, इसको भी 2 से ज़र्ब कर देंगे तो यह आ जाएगा 3i मनफी 5j के। अब ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 2 6 आ जाएगा, मनफी 2 5 आ जाएगा 10j। तो हमारे पास 2g आ गया जी एक ही सिमत में, ठीक हो गया, एक ही 2 गुना एक ही सिमत में। अब सवाल की जो दूसरी शर्त है वो क्या है, एक सिमत में हो गया और दूसरा मुखालिफ सिमत में, तो हम लिखेंगे सवाल की दूसरी शर्त, सवाल की दूसरी शर्त के मुताबिक हम लिखेंगे 2 गुना मुखालिफ सिमत में, ठीक हो गया। आप मुखालिफ सिमत में, तो मुखालिफ सिमत में हम क्या करते हैं, मनफी 2 से ज़र्ब करते हैं, तो मनफी 2g लिख लेंगे, इसको ये जी को मनफी 2 से ज़र्ब कर देंगे, ये मतलब मनफी 2 पहले आ जाएगा जी, देखिए 3i मनफी 5j है, तो ये अंदर ज़र्ब हो जाएगा, जमा मनफी 2 6 आ जाएगा, मनफी मनफी जमा 5 और j आ जाएगा। तो ये हमारे पास देखिए मनफी 2g क्या है जी, 2 गुना, देखिए क्या मुखालिफ सिमत में, देखिए लेंथ तो डबल होगी लेकिन सिमत क्या है जी, मुखालिफ। तो ये हमारे पास दो सिनेरियो थे, वो दो इस वेक्टर में मूव करा, जो पहला वेक्टर ये आगे हमारे पास 6i मनफी 10j और दूसरा वेक्टर आगे मनफी 6i जमा 5j, तो सिमत में मुखालिफ है, वो एक ही सिमत में। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 11 का जवाब था। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि इस तरह वीडियो आप तक पहुंचते रहे। अल्लाह हाफिज़।